हेलो ऑल फिल्म एंथुसियास्ट फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयास फिल्म्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक डीएसएलआर कैसे काम करता है और उसके मैकेनिक्स क्या है। तो चलिए देखते हैं। हमें कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई पड़ता है? हमें कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इसलिए दिखाई पड़ता है जब सूरज की किरणें या लाइट किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होती है हमारे आंखों तक, तब वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमें दिखाई पड़ता है। सेम प्रिंसिपल पे ही डीएसएलआर या फिल्म कैमरास काम करती हैं। तो आइए और डिटेल में देखते हैं और समझते हैं कि कैसे फिल्म कैमरा या डीएसएलआर काम करता है। सबसे पहले जब लाइट की किरणें या लाइट रेस किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद लेंस के अंदर अपर्चर रिंग के थ्रू अंदर जाती हैं। अपर्चर रिंग क्या है वो हम फ्यूचर की किसी और वीडियो में समझेंगे। यहाँ पे हम मैकेनिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो लाइट जब लेंस के थ्रू अंदर जाती है अपर्चर के थ्रू, उसके बाद वो लाइट मिरर पे टकराती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। मिरर से टकराने के बाद लाइट, ये 5 मिरर्स आप देख पा रहे हैं, इसे हम पेंटाप्रिज्म कहते हैं। इसे हम पेंटाप्रिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है ये 5 अलग अलग मिरर से मिलके बना है, जिसकी वजह से हम इसे पेंटाप्रिज्म भी कहते हैं। पेंटाप्रिज्म के थ्रू लाइट व्यू फाइंडर तक पहुंचती है। व्यू फाइंडर पे हम कॉम्पोजिशन, फोकस और बाकी सारी चीज़ें देखते हैं कि हाँ हमारा इमेज अच्छे से कंपोज है, फोकस है। उसके बाद जैसे ही हम शटर बटन को दबाते हैं तो ये जो आप मिरर देख रहे हैं ये ऊपर चला जाता है और लाइट सीधे अपर्चर के थ्रू सेंसर पे हिट करता है, शटर। और ये शटर क्या होता है ये फ्यूचर की किसी और वीडियो में समझेंगे। फिलहाल के लिए कुछ निर्धारित समय के लिए शटर ऊपर जाता है और वापस नीचे आता है। जब वो ऊपर जाता है तो वो लाइट सीधे सेंसर को हिट करता है और सेंसर लाइट का सारा डिटेल अपने अंदर ले लेता है। यहाँ पे गौर करने वाली 2 चीज़ और हैं। जो सेंसर है वो 2 तरीके की होती है। पहला CCD मतलब चार्ज कपल डिवाइस, ये थोड़ा ओल्ड टेक्नोलॉजी है। ये सेंसर ज़्यादा पावर कंजप्शन करती थी। उसके बाद नया सेंसर का इन्वेंशन हुआ जिसे हम कहते हैं CMOS मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स। अभी लेटेस्ट जो भी DSLR और मिररलेस कैमरास हैं सब में ये CMOS सेंसर ही यूज़ होता है। इसकी खास बात यह है कि ये लो पावर कंजप्शन करता है और इमेज प्रोसेसिंग और बेहतरीन करता है। सो वापस हम इस इमेज पे आते हैं। आप देख सकते हैं कि सेंसर ने लाइट को एब्जॉर्व किया, उसका डेटा सारा ले लिया और उसके बाद उसको इमेज प्रोसेस किया। अब उसके बाद होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन, जिसे हम कहते हैं ADC। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, जो लाइट रेज आई, सेंसर को हिट किया, फिर वो डिजिटली कन्वर्ट होता है और उसके बाद इमेज प्रोसेसर इमेज को प्रोसेस करता है और उसके बाद इमेज स्टोर होता है मेमोरी कार्ड में, JPEG या रॉ फॉर्मेट में। सो ये है एक DSLR का मैकेनिज्म। होप आप समझ चुके हैं कि एक DSLR कैसे काम करता है।